ये है झीलों की नगरी भोपाल। भोपाल जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, वहीं सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इसी सुंदरतम, सुसंस्कृत एवं ऐतिहासिक नगर में स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय प्रदेश में पहला हिंदी विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में समस्त विषयों का अध्ययन एवं उच्च स्तरीय शोध कार्य हिंदी में संपन्न हो रहे हैं। हिंदी विश्व भर में लगभग 1 अरब लोगों के विशाल जनसमूह द्वारा लिखी, पढ़ी, बोली एवं समझी जाती है। विश्व भर में इतने विशाल जनसमूह के हिंदी भाषा के प्रति अप्रतिम प्रेम एवं सम्मान के अनुरूप है भोपाल में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश शासन द्वारा 2 दिसंबर 2011 को हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई। नैसर्गिक रूप से अगर अपना विकास हम कर सकते हैं तो हिंदी भाषा में कर सकते हैं, और इसलिए सरकार ने एक संकल्प लिया कि केवल अंग्रेजी न आने के कारण बच्चों को किसी भी कीमत पर पिछड़ने नहीं दिया जाएगा, तो सब विषयों की पढ़ाई हिंदी भाषा में की जाएगी। और इसलिए इस पवित्र उद्देश्य को लेके आज हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। 30 जून 2012 को संस्थापक कुलपति के रूप में प्रोफेसर मोहन लाल छीपा द्वारा अपना उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस भावना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने, अंग्रेजी पीड़ित विद्यार्थियों के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्रबंधक बनने के सपने को साकार करने हेतु भोपाल में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी की आवाज़ बुलंद करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 2011 में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सभी विषयों का ज्ञान हिंदी भाषा में दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना चाहता है जो समग्र व्यक्तित्व विकास के साथ रोजगार, कौशल व चारित्रिक दृष्टि से विश्व स्तरीय हो। विश्वविद्यालय ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का सृजन करना चाहता है जो भारतीय ज्ञान परंपरा तथा आधुनिक ज्ञान में समन्वय करते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों में भारत केंद्रित सोच विकसित कर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को प्राथमिकता देने में समर्थ हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 6 जून 2013 को विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन का शिलान्यास किया गया। विद्यालय तकनीकी, चिकित्सा, कला और वाणिज्य से जुड़े विषयों की शिक्षा प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को गति प्रदान करेगा। इस विश्वविद्यालय का छवि इसके विद्यार्थियों पर निर्भर होगी। मैं इस विश्वविद्यालय की स्थापना से सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और उनकी साथ उनकी पूरा सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ज्ञान की सभी
शाखाओं को हिंदी भाषा के माध्यम से अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कराने के लिए शासन द्वारा की गई। हिंदी से विश्व की प्रमुख भाषाओं में तो कम से कम कोशिश होनी चाहिए सभी भाषाओं में, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोली जाने वाली विदेशी भाषाओं के भाषांतरकार ये हिंदी विश्वविद्यालय तैयार करें कि हिंदी से उन भाषाओं में अनुवाद हो सके और उन भाषाओं का हिंदी में अनुवाद हो सके। ऐसे अनुवादक अगर हम तैयार करेंगे तो वाकई आज इस विश्वविद्यालय की स्थापना सार्थक हो जाएगी। हिंदी विश्वविद्यालय में समस्त प्रशासनिक कार्य पूर्णतः वैधानिक ढंग से संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार साधारण परिषद, कार्य परिषद, वित्त समिति तथा विद्या परिषद जैसे निकायों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण समिति, नियोजन एवं मूल्यांकन बोर्ड तथा विभिन्न अध्ययन मंडलों का भी गठन किया गया है। हिंदी विश्वविद्यालय का उद्देश्य विश्वविद्यालय की इस कुल मुद्रा से ही स्पष्ट हो जाता है। इस लोगो में एक वैदिक मुद्रा चित्रित है। इसका अभिप्राय है अपनी ही आंतरिक ऊर्जा द्वारा अपनी सृजनशीलता का विकास करना। विश्वविद्यालय अभी शुरुआती स्थिति में है। अभी हमारा भवन निर्माणाधीन है जो कि 50 एकड़ की भूमि पर अभी निर्मित होने जा रहा है और इस योजना के बाद हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हिंदी में करेंगे। एक बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे छात्रों को भी उच्च शिक्षा से जोड़ना है। हम स्किल डेवलपमेंट के भी पाठ्यक्रम चला रहे हैं जो कि भारतीय परंपरा पर आधारित हैं, जैसे कि जैविक कृषि और पंचकर्म द्वारा गंभीर रोगों का निदान। हमने लगभग 27 विभाग स्थापित कर लिए हैं विश्वविद्यालय में और बहुत सारे पाठ्यक्रम बन गए हैं और कुछ बनने की अभी दिशा में हैं। चिकित्सा विज्ञान के लिए एक पृथक पाठ्यक्रम हम लोग बना रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान की हिंदी में पुस्तकों का निर्माण हो रहा है। देश के बड़े बड़े जो प्राध्यापक हैं इस विषय के, वे पाठ्यक्रम निर्माण में लगे हुए हैं और पुस्तकों के लेखन का कार्य चल रहा है। भारतीय चिकित्सा संस्थान जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी हम लोगों ने इसकी अनुमति के लिए आवेदन किया है और शीघ्र ही हमें अनुमति मिल जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। वर्ष 2012 तथा 13 से हिंदी विश्वविद्यालय में विधिवत रूप से अध्ययन तथा शोध कार्य आरंभ किए गए। विश्वविद्यालय द्वारा 18 संकायों का गठन किया गया है, जिसमें 128 विभागों की संकल्पना की गई है। वर्तमान में 30 से अधिक विभाग संचालित हैं। प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यानिधि तथा विद्यावारिधि पाठ्यक्रम संचालित हैं। 231 से अधिक पाठ्यक्रमों का निर्माण विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय ने अपने आरंभिक वर्ष 2012 तथा 13 में 60 विद्यार्थियों से अपना शिक्षण कार्य आरंभ किया था। 1239 विद्यार्थी
यहाँ अध्ययनरत रहे हैं। इनमें विद्या निधि एवं विद्या वारिधि के 250 विद्यार्थी भी शामिल हैं। हिंदी माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय ने MBA पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है और यह पाठ्यक्रम 2 विधाओं में संचालित है। एक तो संचार तंत्र एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा दूसरा है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। हमारे प्रदेश के विद्यार्थी जो अंग्रेजी भाषा को अपने अध्ययन में बड़ी बाधा मानते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हमारा यह विश्वविद्यालय एक वरदान की तरह उनकी सहायता के लिए उनके लिए सामने आया है। विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त शोध कार्य हेतु भी विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना के इस अल्पावधि में ही UGC एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय के शोधार्थियों की 17 शोध छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी 2 छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन विभाग एक ये विशिष्ट विभाग है और इसकी विशिष्टता ये है कि देश और दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से इसका पाठ्यक्रम लिया नहीं गया है, पूरी तरह से नया बनाया गया है और मैं ये मानता हूँ कि हमारा पाठ्यक्रम सर्वोत्कृष्ट है। जैव विविधता में BSc, MSc, MPhil, PhD, डिप्लोमा, ये सारे विभाग एक साथ खोलने वाला ये देश का पहला विश्वविद्यालय है। इस जैव विविधता के साथ ही हमारे विश्वविद्यालय में लाइफ साइंसेज में पर्यावरण प्रबंधन, वनस्पति विज्ञान, प्राण विज्ञान, मत्स्यिकी, सूक्ष्म जैव विविधता और जैव तकनीकी, ये सारे विषय हैं। हमारा एक बैच निकल गया है MSc का, दूसरा बैच अभी जून में निकल जाएगा, जून 16 में, और BSc का पहला बैच हमारा जो 3 साल पढ़ करके लड़के इस साल निकल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बच्चों को BSc के होते हुए भी लोग ऑफर कर रहे हैं कि आइए हम काम करें। जो विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, विश्वविद्यालय का पहला प्रोजेक्ट हमने किया, रोड बनने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आंकलन दिया और वो आंकलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए था। किसी विश्वविद्यालय के लिए और किसी डिपार्टमेंट के लिए 3 वर्षों में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और हम कुछ दिनों में विश्व स्तर पर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। पहले के लोग जो मछली पकड़ते थे उसको काफ़ी समय तक रखने के लिए बांस की टोकरियां बनाकर और उसको पानी में ही रख देते थे। ये जो यहाँ पर आप मत्स्य प्रजातियाँ देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित की गई हैं, जैसे कलघाट, महेश्वर, मंडलेश्वर और विभिन्न प्रकार की यहाँ मछली आपको देखने को मिलेंगी। और इधर आप देख सकते हैं ये तवा बांध से एकत्रित की गई मत्स्य प्रजातियाँ हैं। इस स्पेसिमेन में 2 पत्तियां हैं और 2 पत्ती के अलावा जो इन पुष्पक्रम देख रहे हैं आप, ये इतने इस तरीके से चिपकाया गया है कि ये आसानी से देख सकते हैं हम, है ना। इसके अलावा कुछ पत्तियां सीधी रखी है और कुछ पत्तियां उल्टी रखी हुई हैं। ये क्यों रखा हुआ है? ताकि हम पत्ती की दोनों सतहों को आसानी से देख सकें। एक पौधे का, एक प्रजाति के कम से कम 5 नमूने को एकत्र करना है, क्योंकि जब हम इसको सुखाएंगे तो हो सकता है सुखाते समय कुछ ख़राब हो जाए, तो हमें आखिरी अवस्था तक पहुँचते पहुँचते कुछ स्पेसिमेन अच्छे बचना चाहिए। जैव विविधता के अंतर्गत केवल जीवीय घटकों का अध्ययन नहीं किया जाता है। कैसे घटकों का अध्ययन किया जाता है? जैविक और अजैविक। और तीसरी है पारिस्थितिकीय विविधता। मेरा नाम संजय झा है। मैं MSc का स्टूडेंट हूँ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का। नवंबर महीने में हम लोग पचमढ़ी गए थे
विश्वविद्यालय की तरफ से भ्रमण के लिए एजुकेशन टूर पर। तो वहाँ से हम एक एलगी लाए थे, एक कारा नामक एलगी है। इसकी हमने कुछ दिनों पहले परमानेंट स्लाइड बनाई थी। इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इसके अंदरूनी भाग को देखेंगे एक किस तरह का दिखता है। तो इसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। इसके अंदर हमें कारा के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रीन कलर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। और साथ में फीमेल ऑर्गन न्यूक्लियर भी दिखाई दे रहे हैं। ये पंचकर्म केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। इसमें हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को 3 प्रकार से एडमिशन दिया जाता है। एक तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पंचकर्म, दूसरे 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम और 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंचकर्म के तहत ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में कि ये अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है। वात पित्त कफ की विकृति से विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे आदमी शुद्ध के शरीर का शोधन हो जाता है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। दवाइयाँ बराबर काम करने लगती हैं। अभी आपने यहाँ देखा कि हम आदमी को पंचकर्म करने से पूर्व जो पूर्व कर्म है, आदमी को अभ्यंग करा रहे थे एक मरीज को, और दूसरे मरीज को हम शिरोविरेचन करा रहे थे। इससे क्या है, जो टॉक्सिन्स कुपित होकर शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उन उत्पन्न करने वाले टॉक्सिन्स को कोष्ठबद्ध कर लें और फिर विभिन्न पंचकर्म के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दें। वो पंचकर्म करने से पूर्व जो पूर्व कर्म है, आदमी को अभ्यंग करा रहे थे एक मरीज को, और दूसरे मरीज को हम शिरोविरेचन करा रहे थे। इससे क्या है, जो टॉक्सिन्स कुपित होकर शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उन विश्वविद्यालय प्रशासन समय समय पर विश्वविद्यालय में विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विचार गोष्ठियों का आयोजन करता रहा है, जिससे विद्यार्थी आमंत्रित विभूतियों के विचारों से अवगत होकर प्रेरित होते रहें। जब तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शोध नहीं होगा, भारत में मौलिक का अंत, भारत गतानुगतिक बना रहेगा, भेड़ चाल चलती रहेगी। मेरा नाम गीतिका मिश्रा है और मैं यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में भाषा एवं अनुवाद विभाग की जर्मन की स्टूडेंट हूँ। मैंने इस यूनिवर्सिटी का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मुझे भाषा सीखने का शुरू से ही शौक़ था, और मैंने जब पता करा तो मुझे मालूम चला कि भोपाल में अभी नए कोर्सेज़ जो हैं वो लैंग्वेज के वो यहीं पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करती है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के 3 वर्ष की प्रगति को देखते हुए विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई। कि हिंदी तन मन, हिंदी जीवन, हिंदी रग रग मेरा परिचय, ये भाव पैदा मन में हो गया है। और इसी भाव के साथ मुझे ये लग रहा है कि जो अनुशंसाएं आपकी तरफ से आएंगी उस पे तो भारत सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं केवल इतने में ही अपने कर्तव्य की इतनी नहीं मान सकता। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हिंदी सम्मेलन हुआ है तो
इसको भी करना चाहिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, भारत सरकार बाकी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सबकी जानकारी में हमने मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर की है। हिंदी विश्वविद्यालय काम कर रहा है, उसमें सारी शिक्षा, चाहे वो अभियांत्रिकी की हो, चिकित्सा की हो, हिंदी भाषा में दी जाएगी। लेकिन अभी भी उस विश्वविद्यालय में बहुत काम करने की गुंजाइश है। आज आपके बीच इस विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं संकल्प लेता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का हम काम करेंगे। यह समय संभावनाओं का हमारे लिए है तय। अब न संशय, अब न दुविधा, अब न भय, सिर्फ निश्चय, सिर्फ निर्णय और जय। अपने विद्यार्थियों के सफल भविष्य के निर्माण के प्रति पूर्णतः समर्पित यह विश्वविद्यालय निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति सजग एवं अग्रसर है।